हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो मैं आ चुका हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर। चैप्टर वही है, टॉपिक अलग है, ये हर बार का होता है हमारा। तो टॉपिक जो हमारे हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, हमारे नए भाई साहब। एंड द सेकेंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड द ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मैंने क्या बताया पहले वीडियो में कि दो क्वेश्चन हमारे ज़रूर पूछे जाते हैं, या तो मेंडलीव भाई साहब के ऊपर या तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरह। मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें मैं मेंडलीव की जगह बाबा मॉडर्न बोल रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। वहाँ पे मेंडलीव होगा, ठीक है। मैं वहाँ पे बार बार मॉडर्न टेबल बोल रहा हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने वीडियो में लिख दिया था, सॉरी बार बार बोलने के लिए, ठीक है। तो इन भाई साहब की याद आ रही थी उस समय, तो इन भाई साहब को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें मैंने मेंडलीव की जगह बाबा मॉडर्न बोल रहा था, मतलब कुछ जगह, हर जगह नहीं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अपने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर। हाँ, हमने कैसे बात की कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है ना। तो उसमें बात की कि लॉ कोई होता नहीं है जिसमें कि हम कोई इक्वेशन है मैथ की तरह, या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये नहीं होता है लॉ। जैसे हम मेंडलीव के लॉ की बात किए थे कि जो हमारा एलिमेंट रखा गया था वो एटॉमिक मास के ऊपर रखा गया था। तो अब जो इसमें है उसका उल्टा है। उसका उल्टा क्या मतलब है? एटॉमिक ही, बस उसको अरेंज किया गया है नंबर पर, ठीक है। एटॉमिक नंबर पर अरेंज्ड है। तो पहले हम जान लेते हैं जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके द्वारा किया गया था। तो भाई हमारे हेनरी मोसले भाई साहब के द्वारा ये इन्वेंट किया गया था। इनका जन्म 23 नवंबर 1887 को हुआ था। बस डेट ऑफ बर्थ याद रखो, और कहीं लिखा नहीं है बुक में, ठीक है। तो इनके बारे में जान लो थोड़ा। हेनरी मोसले का जन्म कब हुआ? 23 नवंबर 1887 को। इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया, मतलब इन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से अलग हटकर कुछ किया, मतलब जो लिमिटेशन हमने बताया था उस सब को एकदम अटैच कर कर बनाया, ताकि जो हमारा टेबल है वो सिलेक्ट हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अपने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होता क्या है? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम बात करें तो फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट विच अरेंज्ड इन देयर एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। मतलब कोई एलिमेंट जब अपने एटॉमिक नंबर पर कई जगह, कई बॉक्सेस पर, मतलब कहीं पर अरेंज किया गया है तो वो क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। लिखते हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, the physical and chemical properties of element which arranged in periodic table to their atomic number called मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है। तो जब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, वो अरेंज किया गया हो किस पे? एटॉमिक नंबर पर, ठीक है। मैं आगे कुछ पॉइंट और लिख देता हूँ। दिस टेबल वॉज डिस्कवर्ड बाई हेनरी मोसले, ठीक है। हेनरी मोसले सिर्फ अकेले नहीं है, पूरा काम नहीं किया, इनके साथ 2-3 साइंटिस्ट और थे, ठीक है। द टेबल वॉज डिस्कवर्ड बाई हेनरी मोसले। हेनरी मोसले वॉज बॉर्न ऑन, कब बॉर्न हुए थे? 23 नवंबर 1887 को लिख दिया मैं, तो मत लिखना, ठीक है।
तो मतलब जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट की, वो किस पे अरेंज किया? हमारे हेनरी मोसले भाई साहब और कई सारे साइंटिस्ट को मिलाकर एटॉमिक नंबर पर। तो कहाँ ही पूछे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है, तो एटॉमिक मासेस पर जो एलिमेंट की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ अरेंज की गई हो वो मेंडलीव का भाई साहब जी का टेबल है, मेंडलीव भाई साहब जी का लॉ है। और दूसरा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मतलब कि जो हमारा एलिमेंट है वो एटॉमिक नंबर पर अरेंज है, वो हमारे मॉडल भाई मतलब हेनरी मोसले भाई साहब जी का पीरियोडिक टेबल है या फिर लॉ है। ठीक है, चलो अब हमने क्या पहले किस तरह हमने बात की, अगर हम किसी के बारे में बात करें तो उनके फीचर ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हम तभी जानेंगे उन्होंने एलिमेंट को कैसे रखा, टेबल को कैसे बनाया, कितने ग्रुप्स थे, कितने पीरियड्स थे, क्या इन्होंने कैसे बनाया कि इनका ही टेबल आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो इसको इरेज नहीं करेंगे, यहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जगह है अभी हमारे पास। तो फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हम पहले क्या बात किए थे फीचर में कि इसमें हम कितने ग्रुप्स थे, उसमें आप देखिएगा, मैं बताऊंगा नहीं ताकि आप वीडियो देखें जाकर। तो 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं इसमें, कॉलम्स इज नोन एज ग्रुप। ठीक है, 18 वर्टिकल कॉलम है जिसे हम ग्रुप कहते हैं, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज वही वाला रोज नहीं, ठीक है, कार्ड क्या पीरियड्स। ठीक है, मतलब इन्होंने जो डिस्कवर किया उसमें 18 वर्टिकल कॉलम है जिसे हम ग्रुप कहते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। वर्टिकल आपको पता है ऐसे बनता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे बनता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं कितने 18 वर्टिकल कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16, 2 ऐसे नीचे भी बनाए होंगे ना, तो हम यहीं पे बना देते हैं। अभी स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे पूरा, मैं लगाऊंगा फ़ोटो अभी। और 7 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मतलब 7। अब ये काला चलेगा क्योंकि मैंने काले के ऊपर चला दिया इसे। चलो ठीक है, इस तरह का है नहीं टेबल, है तो अलग, उसमें 4 कॉलम्स हैं, एस का अलग, पी का अलग, डी का अलग, एफ का अलग। तो अब दूसरा फीचर्स हम इसे ये नहीं देखेंगे कि कौन, अब देखो जितने भी 63 एलिमेंट जितना भी मेंडलीव भाई साहब ने करा, उतना अगर उनको अरेंज करना है एटॉमिक नंबर पर उतने में दिक्कत होनी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इन्होंने कैसे मेटल, जो उसमें हमने बताया कि लाइट मेटल नहीं रखा पहले, क्योंकि अब लाइट मेटल रखेंगे कैसे, क्योंकि मेंडलीव भाई साहब ने कैसे अरेंज किया है किस एलिमेंट को, उनके एटॉमिक मासेस पर, तो वो लाइटर वाइटर को नहीं देख रहे थे, लेकिन इन्होंने एटॉमिक नंबर पर किया है। अभी एकदम अच्छे से देखेंगे, अब एकदम से अच्छे से किया होगा सारा काम, तभी तो भाई हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। बात करते हैं हम लाइट मेटल्स की। अब जो एलिमेंट इन्होंने अरेंज किया था वो अलग अलग ग्रुप में, देखो ग्रुप 18 है, 18 ग्रुप में इन्होंने हर तरह के एलिमेंट को हर तरह बॉक्सेस हर तरह ग्रुप में रखा हुआ है। तो जैसे हम लाइट मेटल्स की बात करें, तो अब जो लाइट मेटल्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल दे वर अरेंज्ड इन द ग्रुप ऑफ 1 and 2। अब 1 and 2 जो हमारा ग्रुप है वो किस पे अरेंज है, सारा लाइट, उसमें सारे लाइट मेटल्स भरे हुए हैं हमारे। ठीक है, मतलब the light metals in the periodic table the light metals in the periodic table they were in the group
1 एंड 2। मतलब अब जो इनका लाइट मेटल्स हैं, इन्होंने, अब देखो हर चीज़ का अलग ग्रुप होगा तभी जाकर हम टेबल को अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। अब मेंडलीव भाई साहब का क्या था कि सारे टेबल उनका भी अच्छा था, टेबल उनका भी अच्छा था। अगर हम उनके लिमिटेशन मतलब और चीज़ों पर बात ना करें तो टेबल सही था, पढ़ने में भी सही रहता, लेकिन इनका ज़्यादा सही लग रहा क्योंकि जो मेटल्स हैं अलग अलग रखा है। अब जैसे पूछ लिया गया कि लाइट मेटल्स किस ग्रुप में रखा गया है, हैवी मेटल, ट्रांजिशन मेटल, ये सब मेटल पूछ लिए गए कहाँ रखे हैं, किस ग्रुप में रखे हैं, तो ये सब बताना पड़ता है। ठीक है, तो हम फ्यूचर्स में ये भी बात कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने एलिमेंट को कैसे रखा है और किस तरीके से रखा है। ठीक है, और टेबल किस तरीके से बना है। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट। अब तीसरे में हम बात करेंगे हैवी मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स। हैवी मेटल और ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं कि ये जो एलिमेंट हैं, जो हमने देखा कि हैवी मेटल या लाइट मेटल उन्होंने सेट नहीं किया था, तो हम देखेंगे हैवी मेटल और ट्रांजिशन मेटल किस ग्रुप में रखे गए थे। द हैवी मेटल और ट्रांजिशन मेटल, दीज एलिमेंट्स in the periodic table, these element in the periodic table of group 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब जो एलिमेंट है पेरियोडिक टेबल ग्रुप में वो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितने ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रुप में रखे गए थे। 10 ग्रुप मतलब 3 से शुरू हुआ था। हैवी मेटल और ट्रांजिशन मेटल को रखना कितने रखा था, 12 तक रखा था। ठीक है, ठीक है, मतलब लाइट मेटल कितने, आपको ध्यान रखना है फीचर्स में कि पहला तो हमारा आता है लाइट मेटल्स। लाइट मेटल्स जो हमारा अरेंज किया गया है 1 एंड 2 ग्रुप में, हैवी मेटल और ट्रांजिशन मेटल पीरियोडिक टेबल में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक रखा गया। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो चलिए अपने चौथे फीचर की तरफ, नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स का हमारा अरेंज किया गया है टेबल में किस ग्रुप में, तो बात करते हैं द नॉन मेटल्स arranged, the non-metals arranged in the periodic table of group, हमने वहां से कितने पे स्टॉप किया था, 12 से, तो यहाँ पे 13 14 15 16 17। ठीक है, अब 13 14 15 16 17 में एक ग्रुप में हमारा क्या है, नॉन मेटल रखा गया। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो ग्रुप की। अब जीरो ग्रुप मतलब जीरो पीरियोडिक टेबल जो है उसमें एक जीरो ग्रुप में है, जो ग्रुप हमारा क्या है 18वें में है। जो जीरो ग्रुप है हमारा किसमें, दीज एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर इन ग्रुप 18। ठीक है, जो हमारा लास्ट 18 ग्रुप है उसमें हमारा जीरो ग्रुप के मेटल्स, एलिमेंट्स, मेटल्स जो भी हो रखे गए हैं। ठीक है, तो ये 5 फीचर्स हमें याद रखने हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के। ठीक है, पहले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट अरेंज्ड इन द एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। It was discovered by the Henry Moseley. Henry Moseley was born on 23 November 1887. And the next modern periodic law के features, तो पहला फर्स्ट क्या था कि जो 18 vertical columns they were discovered, 18 vertical column is called an group and 7 horizontal row is called an periods. ठीक है, in the next heavy metals, these elements are arranged in the periodic table of group 1, light metals है हमारा पहला,
these elements are arranged in the group of 1 and 2. And the next, heavy metal or transition metal, these metals are arranged in the periodic table of the group 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And the third हमारा non metal, these third non metal, these elements were arranged in the periodic table of groups 13, 14, 15, 16, 17. And the last, our zero group elements which they are arranged in the periodic table of group 18. तो मैंने इंग्लिश में सब बता दिया, तो ऐसे ही आपको लिखना है पूरा। पूछा गया व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आपको बता देना है। अगर सिर्फ ये लॉन्ग आंसर पूछा जाए तो आपको पूरा लिखना है, और आपको पूछा जाए व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो सिर्फ वही लिखना है कि एटॉमिक नंबर पर एलिमेंट की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज को अरेंज किया गया था, कोई भी एलिमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न, सॉरी अभी एक टॉपिक बच रहा है हमारा। अब कई जगह क्वेश्चन पूछ जाता है व्हाट इज पीरियोडोसिटी, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, पीरियोडिसिटी होता है, मजाक कर रहा था, ठीक है। तो लो पेरियोडिसिटी बात करते हैं। व्हाट इज पेरियोडिसिटी कई जगह पूछ ले जाता है। तो पेरियोडिसिटी है कुछ नहीं लेकिन है बहुत कुछ। चलो पहले हेडिंग डालते हैं, पीरियोडिसिटी, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं। तो पेरियोडिसिटी क्या है? द reoccurrence properties of the element when they are arranged in their increasing order of their atomic number is called periodicity। है वही जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, बस थोड़ा सा चेंज है। द reoccurrence properties of the element the reoccurrence properties of the element when they are arranged in the increasing order of their atomic number is called an periodicity। चलो लिख देता हूं मैं, क्या है? द reoccurrence properties of elements when they are, ठीक है, arranged in increasing order of their atomic number called periodicity। अब नहीं, ध्यान रखना है, इसे कहीं पूछा जाए तो लिख देना है कि द reoccurrence properties of the element when they are arranged in the increasing order of their element is called periodicity। चलो इसको इरेज करते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स की पोजीशन देखते हैं, ठीक है। चलो ये बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले हमें क्या जानना है इसमें, देखो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी एलिमेंट का, करते हैं ना भाई, या हमने सिखाया, अलग से वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर जाके देखिएगा। तो जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसका, जैसे हमने 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, तो इसमें क्या होगा 2,8,8,1। अब देखो, अब जितने भी इसमें सेल दिख रहे हैं आपको, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल दिख रहे हैं, तो इसमें आपको जितने भी सेल दिख रहे हैं 1 2 3 4, अब इसमें 4 सेल है। अब ये 4 सेल इसमें जो दिए गए हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जो सेल आ रहा है, सॉरी फिर गिर गया मेरा स्केच, सॉरी मार्कर। तो जो एलिमेंट हमारा अरेंज किया जाएगा वो इसके ही पीरियड्स में और जो उसमें किसमें ग्रुप्स में अरेंज किए जाएंगे, इसी पे बेस्ड होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अब जो एलिमेंट है हमारा, अब जैसे 19 वाला एलिमेंट जो भी हो हमारा, वो अरेंज्ड होगा। अब जैसे इसमें 4 सेल दिए गए हैं, 1 2 3 4, तो 19वें नंबर पर हमारा क्या आता है, पोटेशियम आता है। अब पोटेशियम को हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2,8,1, मैंने कितना 20 तक याद कर लेना है, ठीक है, मैंने सुनाया तो ये आपको रोज उसको देखते जाइए, याद हो जाएगा। 2,8,8,1, ठीक है, ये आया। इसमें कितने सेल आपको दिख रही है, 4 सेल ना। अब जो 4 सेल प्रेजेंट है इसमें,
तो ये किस में रखा जाएगा, चौथे पीरियड्स में रखा जाएगा। तो आप किसी भी एलिमेंट, अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे पूछ लिया जाए कि जो हमारा कैल्शियम है 20 का, वो किस में रखा जाएगा, किस में रखा जाएगा, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले करना है और देखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने सेल आ रही हैं, वो किस में रखा जाएगा। तो अब इसमें 4 आ रही हैं, 2,8,1 है ना। तो अब ये किस में रखा जाएगा, इसका जो पीरियड्स होगा वो चौथा होगा, मतलब इसमें 4 सेल प्रेजेंट है, तो ये चौथे पीरियड्स में ये रखा जाएगा हमारा क्या, पोटेशियम। ठीक है, तो पहले हम लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of elements if of the given element, चाहे जो भी हो, given elements number of the cell present, number of the cell present in a period। ठीक है, मतलब अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जो हमारा नंबर ऑफ सेल्स रहेगा, कितने भी सेल्स हों, वो उस पीरियड के अंदर 4 सेल हैं तो चौथे पीरियड में। ठीक है, अब जैसे अब आप सोचोगे पीरियड में तो हम ऐसे कर लेंगे, अब ग्रुप की बात आए तो ये जो हमारा ये क्या पोटेशियम है, अब ये कहाँ रखा जाएगा, ग्रुप में। तो ग्रुप में हमें क्या देखना है कि लास्ट में हमारी कितनी सेल आ रही है, 1 सेल आ रही है ना। अब जब हमारा 1 आ रहा है तो 1 जो आ रहा है तो हमें क्या देखना है, इसमें वैलेंस सेल का है, वैलेंस सेल मतलब जो लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन है हमारा वैलेंस सेल है, तो एक वैलेंसी हमारी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो अब एक वैलेंसी दिख रही है, तो इससे क्या, तो अब आपको ध्यान आ गया होगा कि अगर इसमें वैलेंसी 1 दिख रही है लास्ट में तो ये ग्रुप 1 में होगा। लेकिन ये इसकी मांग भी हो सकती है, मतलब इसको भी स्टेबल होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर ये स्टेबल होने के लिए कुछ भी कर रहा है तो भी इसके लास्ट में वैलेंसी कितनी होगी, 1 ही होगी। तो इसका जो ग्रुप होगा वो भी 1 रखा जाएगा। तो पहले इसको देखते हैं पीरियड ना, पहले पीरियड के आगे हम क्या लिख देंगे कि the element numbers of atomic number 19, the cells, 4 cells are present, then they arranged in किसमें, 4th पीरियड। इफ इन एनी एलिमेंट एनी नंबर ऑफ वैलेंस, पूरा दिख रहा है ना आपको, हाँ, नंबर ऑफ वैलेंस ई कार्ड ग्रुप। ठीक है, अब कार्ड ग्रुप होगा वैलेंसी जिसमें होगी लास्ट में, तो इन द एटॉमिक नंबर 19 their valency is 1, so the group of atomic number is 1। ठीक है, इतना आपको लिखना है भाई। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियड टेबल, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट का ऑफ द गिवन एलिमेंट एंड नंबर ऑफ प्रेजेंट इन द पीरियड, द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 19, देन 4 सेल आर प्रेजेंट, देन दे अरेंज इन द 4th पीरियड। इफ एनी एलिमेंट एनी नंबर ऑफ वैलेंसी कॉल्ड ग्रुप, देन द एटॉमिक number 19 their valency is 1, so the group of atomic number is 1। ठीक है, मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अब देखना है हमें कितने सेल प्रेजेंट है, तो वो पीरियड होगा, मतलब पीरियड में अरेंज्ड होगा। तो जैसे 4 सेल है तो 4, 5 है तो 5वें पीरियड में, और जो हमारा ग्रुप है वो किस पे बेस्ड होगा, 1
लास्ट वैलेंसी पे। तो वैलेंसी कहाँ होगी, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे जो लास्ट वैलेंस सेल होगी हमारी उसमें हमारा वैलेंसी होता है। तो हम उसे देखेंगे तो हमारा ग्रुप का पता चल जाएगा कि वो किस ग्रुप में है। ठीक है, चलो अब हम नंबर भी फाइंड करते हैं पीरियड, नंबर भी फाइंड कर सकते हैं पीरियड में। जैसे कि पहले हम डालते हैं क्या, वी कैन फाइंड एलिमेंट्स नंबर ऑफ पीरियड्स आर एज फॉलोज। ठीक है, तो हम पा सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, जो अब इसमें होता क्या है, जो पीरियड्स है हमारा, हम इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं 2n²। तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले लिख लेते हैं 2n²। ठीक है, इससे क्या होगा, 2n² से 2n² ये होता है, पहले हम n जान लेते हैं। n क्या होगा, n जो होगा हमारा नंबर्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस मतलब जो गिवन हो, नंबर ऑफ गिवन सेल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब जो नंबर गिवन रहेगा वो क्या होगा, हमारा दिया जाएगा। ठीक है, n की जगह रखा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो अब हम किसी भी n नंबर को हम इसमें रखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा क्या कि जो हमारे पीरियड, जैसे हमने एक ग्रुप लिया 1 लिया, अब 1 n की जगह मैं पुट कर रहा हूं, तो हमें पता चलेगा उससे क्या कि जो हमारा पहला ग्रुप है उसमें हर ग्रुप में कितने एलिमेंट रखे गए हैं। और हम इससे जानेंगे कि कौन सा शॉर्ट पीरियड है, कौन सा वेरी शॉर्ट पीरियड है, कौन सा लॉन्ग पीरियड है, कौन सा लॉन्गेस्ट पीरियड है। ये सब हम जानेंगे इससे, किससे, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियड टेबल। तो हम 2n² से रखेंगे। तो पहले जो हमारा सेल होती है, हर प्रकार की सेल होती है, जैसे के सेल, के सेल की बात करते हैं हम, के सेल्स याद रखनी है। अब के सेल में जैसे हमने 1 लिया, के सेल में 1 होता है, 1 पीरियड पहले हमने, तो 2n² होता है फॉर्मूला। अब 2 × 1 किया हमने, 1 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 2 आया। तो 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। अब ये क्या है, इट वॉज वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, इट वॉज वेरी शॉर्ट पीरियड, ये बहुत ही छोटा पीरियड है। अब बात करते हैं एल सेल्स की। एल सेल्स में हमारे 2 नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ गिवन सेल प्रेजेंट हो गए न्यूक्लियस में, 2n² होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर एल सेल में। तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। इट वॉज शॉर्ट पीरियड होगा, ये शॉर्ट पीरियड होगा। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, हाँ। अब बात करते हैं एम सेल की, KLM, n भी होता है अभी, 2n² फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम कितना पुट करेंगे, 3, 2 × 3 m। देखो के सेल में हमारे 1, L में 2, याद रखना है। K में हमारे जो न्यूक्लियस में सेल्स प्रेजेंट है वो 1 होती हैं, L सेल में 2 प्रेजेंट होती है, M सेल में 3 प्रेजेंट होती हैं। तो ये 3 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9 होता है, 9 × 2 = 18। अब जो 18 एलिमेंट हैं, तो ये हमारा 18 एलिमेंट है। ये हम इसको 18 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 18 द आउटर मोस्ट सेल्स नंबर इज 8। ठीक है, हम इसमें देखेंगे, इसमें हम 18 नहीं लिखेंगे, जो हमारा लास्ट नंबर दिया गया है 8, आउटर मोस्ट सेल का सबसे लास्ट, उसमें 8 दिया गया है। तो इज नंबर इज 8, देन पीरियड इज 8 एंड इट इज आल्सो अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक शॉर्ट पीरियड है। तो हम के सेल में हमें पहले जानना है, के सेल में कितने गिवन सेल प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, 1, और एल सेल में 2, एम सेल में 3। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 2n²। n क्या है हमारा, नंबर्स ऑफ द गिवन सेल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो हम जब इसमें हम पुट करेंगे n की जगह, तो हमें पता चलेगा कि जो पीरियड हमारा दिया गया है वो पीरियड में हमारे कितने एलिमेंट रखे गए हैं।
तो ये तो बहुत अच्छी बात है जो हेनरी मोसलेस भाई साहब के द्वारा किया गया है। तो चलिए अभी एक सेल और बची है हमारा, उसको अरेंज करते हैं। अब बात करते हैं अपने 4th 5th पीरियड और 6th 7th पीरियड पे। तो 4th 5th पीरियड में हमारे कितने एलिमेंट हैं? 18। 3 3 जा 9 2 जा 18। तो हमारे जो 4th और 5th पीरियड है उसमें कितने होंगे? 18 होंगे। तो अब 18 एलिमेंट इसमें होंगे 4th और 5th पीरियड में, और 6th 7th पीरियड में हमारे कितने होंगे? 32। ठीक है, इसमें 4th 5th पीरियड में 18 और 6th 7th पीरियड में 32। और हमें ये दोनों पीरियड क्या है? लॉन्गेस्ट पीरियड। या तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा लॉन्ग पीरियड है, इसको इरेज कर दो, ये हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड है। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है कि हम किसी भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले से अपने 2n² से बता सकते हैं कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट रखे गए हैं। तो उसी पीरियड से हमने क्या बताया, के सेल का बताया उसमें 2 एलिमेंट, फिर एल सेल का बताया उसमें 8 एलिमेंट, फिर एक एम सेल का हमने 18 किया, उसमें से जो लास्ट आउटर मोस्ट हमें देखना है तो 8 पीरियड में रखा जाएगा, मतलब उसमें 8 एलिमेंट हो गए। अब उसी जगह हमने उसके ही 18 कर लिया, किसमें? 4th और 5th पीरियड में, उसमें 18। अब और उसके बाद हमारा जो 6th 7th पीरियड है उसमें 32। तो जो हमारा के सेल और के सेल था वो हमारा वेरी शॉर्ट पीरियड है, और जो हमारा एल और एम सेल है वो दोनों शॉर्ट पीरियड है, और जो हमारा 4th 5th पीरियड है वो 18 एलिमेंट है तो वो लॉन्ग पीरियड है, एंड द लास्ट जो हमारे 32 एलिमेंट है वो उसमें वो हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सही था लेकिन इसको इरेज कर देते हैं। चलो बात करते हैं अपने ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। पहले हम वैलेंसी, फिर दूसरा एटॉमिक साइज, फिर तीसरा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैंने पहले लिख दिया क्योंकि आज बहुत बड़ा था इसलिए मैंने कहा पहले लिख देते हैं। तो फिर आज हम एक स्केच निकालते हैं ना, ब्लू वाला। चलो वैलेंसी की बात करते हैं। तो वैलेंसी पहले बात करते हैं हम किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बात कर रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ वैलेंट चैप्टर में बात कर रहे हैं। तो कैसे है वैलेंसी इन अ पीरियड? वैलेंसी जब पीरियड में होगी तो कैसे होगा? जो हमारा पीरियड होगा इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कितने पीरियड तक डिक्रीज होगा, कितने पीरियड तक इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो इन अ पीरियड इट इंक्रीजेस रिस्पेक्ट टू, देखो पीरियड में जब ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आएगा तो 1 to 4 तक ये क्या होगा? 1 to 4 पीरियड तक ये इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या होगा? ये डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर ये होगा किसमें? पीरियड में, लेकिन ग्रुप में, इन अ ग्रुप, इसमें किसमें? आपको याद रखना है कि इन अ पीरियड इंक्रीजेस रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन फ्रॉम 1 to 4 आफ्टर दे डिक्रीजेस। इन अ ग्रुप रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन वैलेंसी इज इंक्रीजेस from 1 to 7 in a group। वैलेंसी रिमेन सेम होगी क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है, क्योंकि हम हर तरह के जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं या तो लास्ट में 2 8 1 ऐसे कुछ आते हैं, तो कुछ ऐसे भी सेम होते हैं, रिमेन सेम होते हैं। ठीक है, तो जब वैलेंसी हम किस में देखेंगे? ऑक्सीजन में, मतलब ग्रुप में देखते हैं। पीरियड में क्या देखते हैं? सेल से देखते हैं। ये बात ध्यान रखना है, मैं पीछे ही बात की अभी। तो इन अ पीरियड it increases respect to H2 from 1 to 4 after they decreases। in a group respect to oxygen valency increases from 1 to 7, valency remains same as electronic configuration is same। ठीक है, अब बात करते हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज मतलब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये भी हम बात करेंगे इसमें भी। तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस व्हेन मूव्स लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ड्यू टू द न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है कब? जब वो लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाता है, लेफ्ट से राइट तक पीरियड में जाता है। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं तो जो हमारा एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होते जाता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज की वजह से वो डिक्रीज होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब एटॉमिक साइज हमारा लेफ्ट टू राइट पीरियड की तरफ जा रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, इट इंक्रीज। अब इंक्रीज कब होगा? जब ये इट इंक्रीजेस
मतलब ये इंक्रीज कब होगा, डाउन द ग्रुप्स एज द न्यू सेल आर बीइंग एडेड। अब जब ये डाउन द ग्रुप आएगा तो ये इंक्रीज होगा, क्योंकि हम देखेंगे अब जितने भी हमारे ऐड हो रहे हैं सारे सेल्स ऐड होते जा रहे हैं, तो अब ये इंक्रीज भी होगा क्या, हमारा एटॉमिक साइज। चलो थर्ड, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। देखो अब बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एक्ट्स ऑन द वैलेंस सेल। अब जो इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज है वो किस पे एक्ट करता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के। इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, जब ये वैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा हमारा न्यूक्लियर चार्ज, तो जो हमारा इंक्रीज पीरियड में इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। मतलब एटॉमिक साइज में हमने क्या देखा, लाइट लेफ्ट टू राइट जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनिक पे एक्ट करेगा तो हमारे पीरियड में इंक्रीज होगा, और डाउन द ग्रुप जब आएगा तो वो डिक्रीज होगा। जब वो डिक्रीज होगा तो जो मेटेलिक कैरेक्टर, अब मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं हम, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप एंड डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। मतलब अब जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा जब वो डाउन द ग्रुप आएगा, और डिक्रीज होगा जब वो पीरियड के अक्रॉस जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, इसका उल्टा हो जाएगा, वो पीरियड में इंक्रीज होगा और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। ठीक है, अभी दो और बचे हैं हमारे, कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, उसको देखते हैं फिर हमारा चैप्टर एंड। बात करते हैं अपने फोर्थ पर ट्रेंड्स के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि जो एलिमेंट है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जैसे हम किसी चीज की नकल उतारे, जैसे अब आप हमारी नकल उतार रहे हो, ठीक है, एकदम से जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वैसे बोल रहे हो, तो इस तरह जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन होगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो अब क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, इसके साथ साथ वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज है इसकी, ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप आ रहा है और डिक्रीज हो रहा है, तो उसी तरह क्या हो जाएगा, हमारा ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, जब ये नीचे आएगा तो हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नीचे आएगा, डिक्रीज होगा ग्रुप की तरफ, मतलब पीरियड की तरफ बढ़ेगा दोनों, और डाउन द ग्रुप जब आएगा तो दोनों नीचे आएंगे साथ में। ठीक है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की। नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, जब मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जब कोई पीरियड में हमारा एलिमेंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो वो किसकी वजह से, जब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो वो लेफ्ट टू राइट पीरियड में जा रहा है। अब बात देखो, बात यहाँ नहीं आती है, ये तो हमें पता है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, लेकिन जो बेसिक नेचर है हमारा ऑक्साइड का, बेस, जो नेचर ऑफ ऑक्साइड में जो हमारा बेस आता है, ध्यान रखना है, बेस हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा जब वो ग्रुप पीरियड में। ठीक है, और वाइल एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, मतलब जब वो पीरियड में रहेगा, जब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीजेस इन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और जब हमारा बेसिक नेचर आएगा पीरियड की तरफ तो वो डिक्रीज होगा बेस हमारा, और एसिडिक नेचर जो होगा वो इंक्रीज होगा। जो हमारा बेसिक नेचर होगा वो डिक्रीज होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, किसमें, इन अ पीरियड। और ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप रिवर्स, मतलब जब वो डाउन द ग्रुप आएगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मतलब अब जो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड है वो इंक्रीज हो जाएगा और एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो ट्रेंड्स में हमें यही बताया गया है कि जो एलिमेंट हमारा मूव हो रहा है या कहीं पे रखा जा रहा है तो उसका जो सिचुएशन है वो क्या बताई जा रही है, तो हमें ये बताना है। ये 5 है हमारे, कौन कौन से, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, तो बस इतना ही पढ़ना है। आज हमारा चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट खत्म होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करने वाले, नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल पेपर सॉल्व, मतलब मॉडल पेपर क्या, हम जितने भी क्वेश्चन मॉडल पेपर की तरह हर मॉडल पेपर के क्वेश्चन हम उठा के लाएंगे और करेंगे, जितने भी, सिर्फ क्वेश्चन आंसर साथ में। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा वहां पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, बाय बाय।